अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.4। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन है 1/2 log of 25 प्लस 2 log of 3। अब इसको बेटा हमने सिंगल लॉगरिथम में करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लास्ट समझाए थे। उसमें हमने ये देखा था कि अगर कहीं प्लस हो तो लॉग में वो मल्टीप्लाई होता है, अगर लॉग में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसे प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वो ऑलरेडी प्लस में है तो हम उसे सिंगल लॉगरिथम में जब लिखेंगे तो फिर हमने उसे मल्टीप्लिकेशन में करना है, लेकिन हमने पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब लिखा है जी लॉग ऑफ 25, तो हम इसको यूं कर सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है 25। और हमने एक लॉ में सीखा था कि अगर कोई लॉग से पहले जो नंबर लिखा होता है वो पावर होती है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 उठा के हम इसके ऊपर लिख देंगे। अच्छा, अब ये हमने जो लॉ सीखा हुआ है कि अगर पावर हो तो वो पहले आ जाती है, तो इसमें हम वो अप्लाई कर देंगे। ये 2 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ 5 आ गया, और इसको हम 3 3 सा 9 कर देंगे। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और log ऑफ 5 प्लस log 9 आ गया। अब हमने प्रोडक्ट लॉ में देखा था कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस हो जाता है, तो अगर प्लस हो रहा हो तो सिंगल लॉगरिथम में लिखते हुए हमने एक मर्तबा लॉग लिखना है और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब log ऑफ 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 45 आ जाएगा। ये सिंगल लॉगरिथम में आपका आंसर आ चुका है जी बेटा। तो सेकंड पार्ट है log ऑफ 9 माइनस log 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। log 9 को आप कुछ भी ना करें अभी, और यहाँ पे आप पहले ये देख लें कि इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। अगर बेटा यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दिया जाए 1/3, 1/4 या 1/5, तो आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे हमेशा। और रेसिप्रोकल का रूल ये है कि जब किसी नंबर का रेसिप्रोकल आएगा तो यहाँ शुरू में माइनस आ जाता है। इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसे आपको समझा सकती हूँ कि log 1/3 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। और हमने पावर रूल में, पावर लॉ में ये सीखा है लॉग में कि पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, तो -1 पहले आ जाएगा, तो इस तरह से ये -log 3 बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का रेसिप्रोकल किया जाए तो माइनस आता है। अच्छा, अब log 9 माइनस माइनस दैट इज प्लस log ऑफ 3। अब सिंगल लॉगरिथम में लिखने के लिए आपने log को 1 टाइम लिखना है, और अगर प्लस का साइन हो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 27, यही आंसर है जी। तो थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 2.3 2.4। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी। log 2 log 3 बेस का log है, ठीक है, x प्लस बेस 3 log y। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? सिंगल लॉगरिथम में लिखने का बहुत आसान तरीका है। इस बेस को तो आपने भूल जाएगा, ये है, बस ऐसे ही साथ ही लिखना है। ये पावर है, ये इसके ऊपर चली जाएगी। अच्छा, इसको भी यूं ही लिख दें। अब ये भी log 3 है, ये भी log 3 को आपने जस्ट 1 टाइम लिखना है, और चूंकि प्लस हो रहा है तो क्या होगा जी, ये x स्क्वायर और y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर y, log 3 x स्क्वायर y जी बेटा। तो फोर्थ पार्ट है log ऑफ 5 पेज के साथ है b का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय log a 5 रेज टू पावर 3। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो पावर है ना इसको पहले ले आए, log ऑफ 5 रह जाएगा b, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है log ऑफ a 5 यूं ही रहेगा, और ये 3 शुरू में आ जाएगा। पावर रूल लगा दिया हमने, पावर हो तो log से पहले आ जाती है, पावर हो तो log से पहले आ जाती है। अब ये और ये यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास आ गया log 5b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a 5। अच्छा, ये 3 2 6, और यहाँ पर भी चेंज बेस लॉ लग रहा है। उसमें ये होता है कि यहाँ जो बेस है वही यहाँ पर नंबर हो, तो ये 5
जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, log 1 टाइम आएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये वाला a और ये इसके ऊपर नंबर, बेस ये रह जाएगी बस और नंबर इसके ऊपर आ जाएगा b। ये जो 5 है और ये कैंसिल हो जाते हैं, इसे चेंज बेस लॉ कहते हैं जी। तो 9th क्लास 5th पार्ट है 4 log x माइनस log y प्लस log z और ये बेस 5 का log है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है log से पहले अगर कोई नंबर हो तो वो पावर होती है, तो हमने x के ऊपर पावर लगा देनी है, बाकी एज इट इज आ जाएगा सारा का सारा, इसमें हमें कुछ भी करने के लिए नज़र नहीं आ रहा, दैट्स वाई हम इसको यूं ही लिख देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि यहाँ माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और हमने प्रोडक्ट लॉ में सीखा था कि जो मसलन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो प्लस होते हैं, तो अगर जो प्लस हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट्स वाई हम इसको और z को तो मल्टीप्लाई करेंगे और जो माइनस हो रहा है वो चला जाएगा जी नीचे, और ये यहाँ पे इसकी बेस लगा देंगे क्योंकि बेस 5 यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये log बेस 5 जो है ना ये ऐसे साइड पे आ जाएगा एक मरतबा, और जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं सॉरी, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये ऊपर आ जाएगा, और जो माइनस हो रहा है उसे आप नीचे लिख देंगे, बस यही आंसर है जी। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, उसको समझने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको बताना है, लॉगरिथम 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। पहली टाइप है कॉमन लॉगरिथम, इसको LOG इसके स्पेलिंग होते हैं, लॉग से डिनोट करते हैं, इसकी बेस होती है 10, ये आपने याद रखना है। कॉमन लॉगरिथम को लॉग कहते हैं और बेस 10 होती है, जबकि दूसरी टाइप इसकी है नेचुरल लॉगरिथम, इसको LN से डिनोट करते हैं और इसकी बेस होती है E, ठीक है। तो अब ये इस बताने का मकसद ये है कि लास्ट क्वेश्चन जो है वो नेचुरल लॉगरिथम से रिलेटेड है, तो रूल सारे वही हैं, बस इसकी बेस E होती है। इसमें भी वही काम करना है कि लॉग से पहले अगर कोई चीज़ है तो आपने नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A और ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से LNB3 इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अगर लॉग से पहले कोई चीज़ हो तो वो पावर होती है, बिल्कुल इसी तरह लास्ट में भी C के ऊपर 4 आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग को 1 टाइम लिखा और ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और चूंकि ये माइनस हो रहा है तो ये चला जाएगा जी नीचे, बस यही इसका आंसर है।